हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठ स्टडी सर्कल के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। हमने 2 पद पिछले 2 क्लास में पढ़ा था और लास्ट पद है, हम पढ़ लेते हैं। आप लोग को पहले से पता है कि राम लक्ष्मण और परशुराम का किस बात पर विवाद हो रहा है। उनका विवाद है शिव के धनुष, जो कि राम ने स्वयंवर की शर्त के अनुसार उठाया था, जो कि टूट गया था, जिससे कि परशुराम बहुत अधिक क्रोधित हो गए थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि परशुराम शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो आकर वहाँ पर अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, क्रोध प्रकट करते हैं। राम तो शांत भाव से सह जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण का स्वभाव थोड़ा सा उग्र है, तो वो शांत भाव से सहन नहीं कर पाते और वो परशुराम की अवमानना करते हुए उनको जवाब देते हैं। तीसरे पद में कहते हैं, विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनिस महाभट मानी। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोमल स्वर में कहते हैं। अब लक्ष्मण जो है कठोर स्वर में नहीं कह रहे हैं, मतलब लक्ष्मण उनको पूरा सम्मान दे रहे हैं। किसको? परशुराम को। लक्ष्मण बोले मृदुबानी, बहुत ही मृदुल वचन में या कोमल वचन में कहते हैं कि अरे मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो बहुत बड़े अभिमानी हैं। पुनि पुनि मुहे दिखा, मुझे अपना कुठार, अपना जो हथियार है, आपका जो फरसा है वो दिखा रहे हैं और बार बार मुझे मारने की बात कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप फूंक कर ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही। भले ही उम्र में राम लक्ष्मण अभी बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन लक्ष्मण कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी कुंभड़े का फल जो कि बहुत कमजोर होता है, जिसको तर्जनी उंगली से दिखाओ तो फल गिर जाता है, तो यहाँ पर इतना कमजोर निर्बल कोई भी नहीं है। मतलब आप मुझे या मेरे भाई राम को देख कर ये मत सोचिए कि हम इतने कमजोर हैं कि आपके इस उंगली को दिखाने से या आपके फरसा या फिर आपके जो कुठार आपने धारण कर रखा है उसको दिखाने से हम डर जाएंगे। इतने कमजोर यहाँ पे कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखकर, तर्जनी ये वाली जो उंगली होती है उसको देखकर ही वो मर जाएगा। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आप तो बार बार कुठार दिखा रहे हैं और बार बार मारने की बात कह रहे हैं, और मैं अगर कुछ कह रहा हूं तो आप उस पर अभिमान दिखा रहे हैं। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कही सहो रिस रोकी। आपको भृगुवंश के पुत्र मानकर और आपने जो जनेऊ धारण कर रखा है, आपको मुनि श्रेष्ठ या ब्राह्मण श्रेष्ठ मानकर मैंने अब तक अपने गुस्से को काबू में रखा हुआ है। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण कि आप भृगुवंशी हैं, भृगु के पुत्र हैं, और साथ ही आप एक ब्राह्मण हैं जिन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ है। उसको देखकर ही मैं अपने गुस्से को काबू में रखा हुआ हूँ, अपने गुस्से को मैंने रोक रखा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। मतलब जो ब्राह्मण हैं या जो देवता हैं या जो हरिजन हैं और गायों के ऊपर हमारे कुल के लोग, मतलब कौन से कुल के हैं? राम और लक्ष्मण, आप सब जानते हैं वो लोग रघुवंशी हैं। हमारे कुल के लोग इन पर अपना हथियार नहीं उठाते या इन पर किसी तरह का अपना बल का प्रयोग नहीं करते। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहूँ पाप परिये तुम्हारे। आपको मारने से हमारी अपकीर्ति होगी या फिर अपशय फैलेगा संसार में, इसीलिए अगर आप मुझे मार भी दें तो मैं आपके पैर ही पकड़ूंगा। मैं आप पर अपना हथियार, आपके ऊपर हथियार नहीं दिखाऊंगा या आप पर अपना हथियार नहीं चलाऊंगा। आप मारेंगे भी तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। कोठी कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। आपके तो वचन ही करोड़ों व्रज के समान कठोर हैं। मतलब आपके वचन इतने कठोर हैं कि आप अपने वचनों से ही हमें मार सकते हैं। आपने व्यर्थ में ही धनुष और कुठार धारण किया हुआ है। आपके तो वचन ही इतने बुरे हैं कि आप उसी से ही लोगों की हत्या कर सकते हैं। आपको ये कुठार या धनुष पकड़ने की आवश्यकता नहीं। मुनि धीर सुनी सरोज भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यह सब देखकर और सुनकर परशुराम चुप हो जाते हैं। तब लक्ष्मण कहते हैं कि अगर मैंने कुछ भी अनुचित कहा हो तो हे महामुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और लक्ष्मण के इस तरह के वचनों को सुनकर जो भृगुवंशी है, भृगुवंश के मणि के समान जो है परशुराम, वो भी शांत हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं और बहुत ही गंभीरता पूर्वक वो कहते हैं। तो यहाँ पर जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बाल कांड से आपका दिया गया है, तो ये आपका पूरा कांड नहीं दिया गया है, बस एक
अंश ही दिखाया गया है जब शिव के धनुष के टूटने पर परशुराम को गुस्सा आता है और फिर परशुराम, राम और लक्ष्मण के बीच में आपस में जो भी वार्तालाप होती है तो क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला होगा कि राम का स्वभाव बिल्कुल शांत झील के जैसा है, बहुत ही शांत हैं, गंभीर हैं, मुस्कुरा रहे हैं। राम को परशुराम के ऊपर गुस्सा नहीं आता, लेकिन लक्ष्मण थोड़े से क्रोधी स्वभाव के हैं, साथ ही क्योंकि वो रघुवंशी हैं इसलिए वो स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, वो अपमान भी नहीं करना चाहते परशुराम का, सिर्फ वो व्यंग कर रहे हैं। और जो परशुराम है वो आप जानते हैं कि वो सबसे अधिक क्रोधी स्वभाव के थे और उन्हें अपने शक्तियों पर बहुत अधिक गर्व था। तो उसी बातों को लेकर तुलसीदास ने बहुत सुंदर ढंग से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया था। और अब हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आपको चैप्टर में किसी भी तरह की कोई असुविधा हो रही है, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप इनबॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।